प्रकृति का महत्व कुछ और है। वह प्रकृति दिशा देती है, प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, और प्रकृति के कारण ही जो चराचर जीव हैं उनकी जीवंतता होती है। प्रकृति में सब कुछ है, पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है जो पशुओं के भोजन में काम आती है, और उसमें उगे हुए जो पौधे हैं वे औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। यानी सब कुछ जो वनस्पति है वो वनस्पति का उपयोग मानव भली भांति करता है, जानता है। प्रसिद्ध उक्ति है कि वृक्ष कवहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारण तुलसी धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाता है और नदी कभी पानी जो है जल संचित करती है, बल्कि वृक्ष हमेशा दूसरों को देता है। नदियाँ हमेशा जल प्रदान करती हैं, जिनके द्वारा ही व्यक्ति का पोषण होता है, और वृक्ष जो फल देता है वो भोजन की पूर्ति करता है। लेकिन मनुष्य में एक भयंकर गलती है, यानी वह पत्थर फेंकता है वृक्ष के ऊपर और बदले में उसको फल मिलता है। वह उन्हें चोटिल करता है, लेकिन बदले में वह उन्हें आहार प्रदान करता है। वृक्ष के साथ निर्दयता बराबर हुई है, और उस कालखंड में हुई है जब भारत में रेल लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था। भारत ऋषियों का देश है और वनों में आश्रम हुआ करते थे, जिन आश्रमों में गुरुकुल चलते थे, अध्ययन होता था, वृक्षों का आहार होता, उनके फलों का आहार होता था, और प्रत्येक उपवास के कार्यक्रम में जो तिथियां हैं व्रत में यानी फलों का उपयोग होता है। यानी फल जहाँ पोषण करते हैं वहाँ भवन के निर्माण में रक्षा के लिए उनके जो तने हैं, उनकी डालें हैं, उनका भी उपयोग होता है। साथ ही उनको चीर कर उनसे पटरे भी बनाए जाते हैं, दरवाजे और खिड़कियां भी लगाई जाती हैं, एक तरफ छज्जा का काम होता है। इस प्रकार वृक्ष का प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। जब अंग्रेजों के द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो पूरे भारत में वनों का संहार हुआ था, और रेल लाइन बिछाने के लिए लकड़ी की पटरी हुआ करती थी। उस पटरी पर फिर लोहे के लाइन बिछाए जाते थे, तो रेलवे मार्ग बन जाता था। और रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसके पूर्व बांध तैयार होते थे। उन बांधों के ऊपर तो जहाँ मिट्टी का कटाव होता था वहीं जंगलों की भी कटाई होती थी। उस कालखंड में ऋषि और मुनि जो संत थे उन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि वृक्ष जो था आहार था, और उस आहार के विनष्ट होने पर आशंकाएं बहुत थीं। पर्यावरण भी प्रदूषित होता था वृक्षों के कटाव की वजह से। इसी स्थिति में 1914-15 में रेल लाइन जब छपरा से भटनी के लिए बिछाई जा रही थी और बांध बनाए जा रहे थे, उस कालखंड में पेड़ों की कटाई भी चल रही थी। हमारे गांव के तरफ भी पेड़ कट रहे थे और उत्तर तरफ भी पेड़ों की कटाई हो रही थी। बढ़ई इस काम में लगे हुए थे
चीरे जा रहे थे पटरी के उपयोग के लिए, लेकिन उस कालखंड में नाथ पंथ के योगियों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और उसी समय हमारे पितामह तुलसी पांडे और बिहार के भक्त रमा जी जो कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने भी विरोध किया था। योगी जो नाथ पंथ के योगी थे, उनके साथ दोनों का योग था। यही नहीं, पौहारी महाराज का आश्रम था और पौहारी महाराज के आश्रम वासियों ने, उनके भक्तों ने भी जगह जगह विरोध किया था। तुलसी पांडे भी पौहारी महाराज के भक्त थे और उनकी भक्ति के कारण ही वृक्षों के बचाव कटाव के विरोध में आंदोलन हुआ था। उसमें दंडित किए गए थे तुलसी पांडे, भक्त रमा जी, और योगियों पर लाठियों का प्रहार भी हुआ था। उसके अनंतर लगभग भारत 14-15 वर्षों के उपरांत 14 वर्षों के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने वन बचाओ आंदोलन किया था। उस आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक हो गया था कि रेल लाइन बिछाने वालों के लिए संकट की घड़ी आ गई थी। आखिर राष्ट्र की संपदा तो है, तो राष्ट्र की संपदा के लिए परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो सरसंघ चालक थे, उनका कार्य राष्ट्र के हित में था, पर्यावरण के लिए था, वातावरण के लिए था और राष्ट्र की संपन्नता सुरक्षा के लिए था। यह त्याग, ये बलिदान की परंपरा संघ के स्वयंसेवकों में विद्यमान रही और जब तक वो संघ के सरसंघ चालक थे, उसके अनंतर वे त्याग पत्र देकर और कारावास में भी डाले गए थे। जेल की यातनाएं भी भोगी थी। लोग कहते हैं कि क्या योगदान है राष्ट्र का योगदान, जितने भी वीर सैनिक हैं, जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको प्रेरित करना, उनको संरक्षित करना, उनको आर्थिक सहायता मुहैया करना, यह कार्य संघ की ओर से रहा है। संघ ने कभी प्रदर्शन नहीं किया अपने कार्यों का। वाराणसी में भी जय नारायण कॉलेज है, उसकी संपदा, उसकी संपत्ति बिक गई थी। उसको बचाने का काम स्वयंसेवकों ने और जिला संघ चालकों ने हस्ताक्षर करके जिला न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके उसको बचाने का कार्य किया था। जब 800 फ्लैट का निर्माण हुआ था, भवन का निर्माण हुआ था और नक्शा प्रस्तावित हो गया था, तो उसके लिए भी याचिकाएं दाखिल की गई थी। वो भी, उसमें भी स्वयंसेवक और संघ के जो जिला संघ चालक, नगर संघ चालक उस कालखंड में थे, विद्यमान थे, उन्होंने किया था। वास्तव में संघ का, स्वयंसेवकों का जो कार्य होता है, प्रदर्शन का नहीं होता है और उसको दिखाने का नहीं होता है। वह अनजाने ही, जो नहीं जानता, उसको कार्य को संपादित कर देते हैं, भवन का निर्माण करा देते हैं, सहायता करा देते हैं, रक्षा करा देते हैं, लेकिन श्रेय की कामना उनके भीतर कभी नहीं रही। गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे तुलसी धरा सरी। वृक्ष कभी फल स्वयं नहीं खाता, नदी जल स्वयं नहीं पीती, लेकिन दूसरों के हित के लिए होता है। इसी प्रकार संघ जो है
के स्वयंसेवक अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। वे वृक्ष के समान, नदी के नीर के समान प्रवाहित होकर के जनमानस को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और स्वयंसेवक अपनी ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार राष्ट्र की चेतना पैदा करने वाला संगठन अनेक बार विसंगतियों को झेल चुका है, आलोचनाएं हुई हैं, निंदा हुई है, प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उस कार्य में हमेशा तत्परता उनके भीतर विद्यमान रही है। अखिल भारतवर्ष में राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्र के प्रारूप, संस्कृति की रक्षा, परंपरा की रक्षा करने का काम स्वयंसेवकों ने किया है। संघ का मार्गदर्शन रहा है, उनके पदाधिकारियों का मार्गदर्शन रहा है, त्याग रहा है, परिश्रम रहा है, पराक्रम रहा है, सोच रही है, चिंतन रहा है, दृष्टि रही है, बोध रहा है, ज्ञान रहा है, प्रवाह रहा है और उसी प्रवाह में निरंतर वह प्रवाहित रहा है। आज सत्ता उसी की छाया में संचरित है, जो राष्ट्र की अभिवृद्धि, राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्र के स्वरूप के विकास, राष्ट्र के वैभव, परम वैभव को प्राप्त करने की संकल्पना लेकर के उसी के स्वयंसेवक जो पदासीन हैं, सत्ता में हैं, उस दिशा में कार्यशील हैं, क्रियारत हैं और लंबे अरसे के बाद सचमुच में भारत को आज़ाद कहा जा सकता है, क्योंकि आज़ादी का कालखंड इसी समय से प्रारंभ होता है। एक बार मैं दिल्ली में गया था और उस व्यक्ति के आवास में गया था जहाँ दिलीप नगर स्टेट की कन्या थी, उसको शिशु पैदा हुआ था। उसको देखने के लिए जब मैं पहुँचा तो उनके जो स्वामी थे, मैंने छोटे भाई थे, वे कांग्रेस के एमपी थे, सांसद थे। उन्होंने एक पोस्ट दिखाया कि भारत वास्तव में 2014 में स्वतंत्र हुआ। हमने अपने पुत्र से कहा इसको सेव कर लो, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ा है वर्तमान समय में। उनके लिए वह आलोचनात्मक विषय था, उनके लिए यह कल्पना थी कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में कथित रूप से आज़ादी हुई थी। वास्तव में वृक्षों का सम्मान, वनस्पतियों का सम्मान, नदियों का सम्मान, गंगा को नदी माना गया, गंगा माँ है। काका कालेलकर का निबंध है कि गंगा कुछ भी न करती, माँ गंगा कुछ भी न करती, देवव्रत को भीष्म देती तो भी आर्य जाति की माता ही कहलाती। माँ गंगा को विस्मृत करना, कभी स्मरण न करना, ये कांग्रेसी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसके नायक उस समय के व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्र को उच्छेदित करने का कार्य किया। विदेश में पढ़ने वाले वीर सावरकर भी थे, लेकिन उनका राष्ट्र पढ़ते समय भी जिंदा था। इस नाते वीर सावरकर ने राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि के लिए बृहत्तर कार्य किया था, जो तेल निकालने के लिए कोल्लू के बैल बन करके थे। वहीं जो जिसका पिता जॉर्ज पंचम की अगवानी में सामने खड़ा था कि जॉर्ज पंचम कभी नाम भी ले लेंगे, लेकिन जॉर्ज पंचम ने मुड़ करके देखा नहीं था। वह उसी परंपरा का पुत्र था और उसी परंपरा के गांधी भी थे। यदि मोह होता तो वृक्षों के कटाव का मोह होना चाहिए था।
उस कालखंड में वृक्ष काटे जा रहे थे, समाप्त किए जा रहे थे, वन काटे जा रहे थे, आश्रमों का अंत हो रहा था, अंत पहले ही हो चुका था और उसके अनंतर 1947 के बाद 65 वर्षों तक नष्ट किया गया। पूरी भारतीय संस्कृति को, पूरे भारतीय गौरव को 2014 के बाद आधारभूमि बन चुकी है और आगे आने वाले दिनों में निस्संदेह यह राष्ट्र का स्वरूप बना रहा तो निश्चय ही भारत का अतीत वर्तमान में दिखाई पड़ेगा। आज विश्व में उसकी झलक है, उसकी लहर है, उसकी चेतना है, उसका ज्वार है। अमेरिका के झटके देखे हैं भारत में, वाजपेयी जी के समय में भी और मोदी के समय में भी वो झटके विकास का कार्य कर चुके हैं। निस्संदेह अमेरिका की उपेक्षा, क्योंकि व्यवहारवादी देश है और उसका न वनस्पतियों से कोई संबंध है, न देश से संबंध है, न परंपरा से संबंध है। वो व्यवहारवादी देश है, जिससे उसका काम निकलता है वो उसका मित्र होता है और जिससे काम नहीं निकलता वह शत्रु होता है। क्षण में ही वो परिवर्तित होने वाला देश है। इसलिए यह भारत ने जो जवाब दिया है, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, एक प्रचारक ने जवाब दिया है, एक स्वयंसेवक ने जवाब दिया है और अपने राष्ट्र को, अपने देश को की समृद्धि के लिए जो अथक प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, वह सार्थक है, सार्थक दिशा की ओर है, प्रेरणा मिली है और आगे भविष्य में भी यह भारत का राष्ट्र और भारत देश दोनों ही विश्व को संदेश देंगे, शक्ति का, ज्ञान का, प्रकाश का, बोध का। इसीलिए प्रसाद जी ने लिखा है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी मातृभूमि थी यही। हमने चीन को जीने का दर्शन दिया, हमने सिंगल को शील की सृष्टि भी दी और साथ ही जापान और थाईलैंड को भी हमने प्रकाशित किया। तो हमारा देश और हमारा राष्ट्र दोनों का वैभव सदैव बना रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जीवन वास्तव में परोपकार के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास के लिए जो कहा गया है कि परमार्थ के कारण तुलसी धरा शरीर। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन एक साहित्य के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल्यांकन किया है कि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस साहित्यिक विवाह पर, कसौटी पर, साहित्यिक दृष्टि से परमोच्च ग्रंथ है और वह एक ही कथा 4 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो मानसरोवर के 4 घाट हैं। एक घाट पर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज से कहते हैं और तीसरे घाट पर काकभुसुंडी गरुड़ से कहते हैं। चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास पाठक को सुनाते हैं। वह है राम कथा, राम का चरित्र, राम का कार्य, राम का विश्वास, राम का शासन। और यही वही गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, उत्तर रामचरितम के रचयिता महाकवि भवभूत ने बहुत पहले भगवान राम के चरित्र को व्यक्त कर दिया था।